नमस्कार, जय भीम। मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं द बहुजन कार। साथियों, आज बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी जो कि देश की तीसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। आजकल आप लोगों को अक्सर बहुजन समाज पार्टी के बारे में विरोधियों द्वारा तो नकारात्मक प्रचार तो किया ही जाता है, लेकिन कुछ जिस समाज से ये बहुजन समाज पार्टी रिप्रेजेंट करती है, जिस समाज के लिए सबसे अधिक लड़ती है, जिस समाज के लिए हमेशा सड़क से लेकर संसद तक आवाज़ उठाती है, उसी समाज के कुछ लोग बहुजन समाज पार्टी के बारे में कुछ नकारात्मकता फैलाते हैं। साथियों, वो नकारात्मकता में पहले बोलते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में ब्राह्मणों की एंट्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मान्यवर साहब के इच्छा के विपरीत जाकर के उन्होंने ब्राह्मणों को पार्टी में जोड़ा है। साथियों, भ्रामक प्रचार फैलाए जाते हैं कि मान्यवर साहब कांसीराम के समय बहुजन समाज पार्टी में ब्राह्मण नहीं थे। आदरणीय बहन जी ने मान्यवर साहब कांसीराम जी की बात को न मानते हुए ब्राह्मणों को जबरदस्ती पार्टी में एंट्री कराई, ऐसा लोग कहते हैं। ऐसा विरोधी लोगों के साथ साथ कुछ समाज के जो चमचे, जो मान्यवर साहब कांसीराम जी ने जिन लोगों को चमचा नाम की जो उपाधि दी है, वो लोग इस प्रकार की अफवाहें फैलाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में ब्राह्मण की एंट्री बहन जी ने की है। तो साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि 2004 में जो बहुजन समाज पार्टी के वर्तमान में जो राष्ट्रीय महासचिव है सतीश चंद्र मिश्रा जी, वो 2004 में ही बहुजन समाज पार्टी से जुड़ चुके थे और मान्यवर साहब कांसीराम जी का परिनिर्वाण 2006 में हुआ था, जबकि सतीश चंद्र मिश्रा जी की एंट्री बहुजन समाज पार्टी में 2004 में हुई थी। यानी कि साहब तब जिंदा थे। साहब के 2 साल पहले, साहब के परिनिर्वाण के 2 साल पहले सतीश चंद्र मिश्रा जी बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। 2004 में वो राज्यसभा के सांसद भी चुने जाते हैं। उनके करियर की बात करें तो वो बार काउंसिलिंग के चेयरमैन भी रह चुके हैं। उससे पहले वो राजनीति में नहीं थे, उन्होंने डायरेक्ट बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की। 2004 में बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करने के बाद में वे राष्ट्रीय महासचिव भी चुने गए, उसके बाद में राज्यसभा सांसद भी बने। तो साथियों, ये सब घटनाक्रम मान्यवर साहब के जिंदा रहते ही हुआ था। तो साथियों, सतीश चंद्र मिश्रा जी ने उस समय सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला भी अपनाया था, जिसे 2007 में उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से ब्राह्मण और एससी गठजोड़, ब्राह्मण और दलित गठजोड़ के माध्यम से 206 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। तो साथियों, जब ये सोशल इंजीनियरिंग हुई और जब ब्राह्मण और दलित गठजोड़ बना, तो उत्तर प्रदेश में बहुजन राज स्थापित हुआ और उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी भी यह स्थिति भांप चुकी थी कि सर्व समाज का साथ लिए बिना हम सत्ता तक नहीं पहुंच सकते। और इसी को ध्यान में रखते हुए आदरणीय बहन जी ने फिर 2002 में रामजी शुक्ल को औरैया सीट से चुनाव लड़ाया था साथियों। और इसके पहले मान्यवर साहब कांसीराम जी के ही नेतृत्व में 1996 में, सन 1996 में, जो साथी ये बोलते हैं कि मान्यवर साहब के समय ब्राह्मण नहीं थे, वो साथी इस पॉइंट को जरूर नोट कर ले। 1996 में रामवीर उपाध्याय भी हाथरस की सीट से बहुजन समाज पार्टी के विधायक चुने गए थे। तो साथियों, ये सब घटनाक्रम मान्यवर साहब के नेतृत्व में हुआ। जो लोग ये कहते हैं कि मान्यवर साहब के समय ब्राह्मण नहीं थे, तो मैं उनको बता दूं, मान्यवर साहब के समय भी रामवीर उपाध्याय और रामजी शुक्ल जैसे ब्राह्मण थे, जो बसपा से टिकट लेकर के विधायक भी बने हैं। बाद में समय अनुसार पार्टी में बदलाव भी किए गए।
2002 में बहुजन समाज पार्टी में 98 सवर्णों को टिकट दिए गए, जिसमें से 32 सवर्ण जीत करके आए, जिसका पार्टी को फ़ायदा भी मिला। और फ़ायदा ये मिला साथियों कि 2002 में जो 98 सवर्ण लोग जो सीट जीत करके आए थे, 2007 में फिर उन्हीं के माध्यम से, ब्राह्मण और एससी गठजोड़ के माध्यम से 2007 में बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 206 सीटों के साथ में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है। तो साथियों, बात बात में बहन जी को कोसना और बहन जी को गरियाना जिन लोगों की आदत बन चुकी है, तो उन लोगों के लिए यही तार्किक पॉइंट है कि मान्यवर साहब के समय भी, और ये रामवीर उपाध्याय जी और रामजी शुक्ल जैसे ही लोग उस समय पे बीएसपी में नहीं थे। बहुत सारे ब्राह्मण जो मानवतावादी थे, जो इंसानियत में विश्वास रखते हैं, जो इस देश के संविधान में विश्वास रखते हैं, वो बहुजन समाज पार्टी से मान्यवर साहब काशीराम के समय भी जुड़ चुके थे। साथियों, 1996 में कई ब्राह्मण थे, एक ब्राह्मण मुझे अभी नाम याद नहीं है, लेकिन 1996 में जो प्रथम राज्यसभा सांसद चुने गए थे वो भी ब्राह्मण ही थे। जो बहुजन समाज पार्टी के सिंबल से प्रथम राज्यसभा सांसद जो चुने गए थे बीएसपी से, वो भी ब्राह्मण ही थे। तो साथियों, बार बार बात बात में बहन जी को गरियाने वाले सुन ले कान खोल करके। पहले आप मान्यवर साहब काशीराम को पढ़े, मान्यवर साहब काशीराम को जान ले। बात बात में बहन जी का विरोध अच्छी बात नहीं है साथियों। आज देश में बहुजनों को एक राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी मिली है, वो मान्यवर साहब के और बहन जी के कठिन संघर्षों की बदौलत मिली है। तो साथियों, बात बात में बहन जी को गरियाना और उसमें उनमें कमियां निकालना ये कोई समाधान नहीं है। और इस देश में, इस संसार की ही बात करें तो इस देश में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिनमें कमियां ना हो। कमियां सब में होती है, लेकिन कमियों का भी निदान होता है साथियों। आपस में बैठ करके सुलझा करके अपने विचार रख करके उन कमियों पर भी अमल किया जाता है। अब जिन लोगों की आदत बन चुकी है विरोध करने की, तो वो तो बेशक विरोध करें, और उनका अधिकार भी है विरोध करना, आलोचना करना उनका अधिकार है। बेशक वो विरोध और आलोचना करे, लेकिन विरोध और आलोचना अगर तार्किक हो तो बात बने। अब बिना बात के जिन लोगों को विरोध करना है तो उनका तो कुछ किया भी नहीं जा सकता। ऐसे लोग चमचे होते हैं जो अन्य विरोधी पार्टियों द्वारा भोंकने का काम करते हैं। जब भी वहां से दिशा निर्देश मिलते हैं तभी ये भोंकना चालू कर देते हैं। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी 2007 में, ब्राह्मण और दलित गठजोड़ हुआ, 32 सवर्ण जीत करके आए थे 2002 में। उसके बाद में 2007 में भी काफी सवर्ण विधायक जीत करके आए थे, और उन सवर्ण विधायकों और दलित विधायकों के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। और बहुजन समाज पार्टी की 2007 में सरकार बनने के बाद में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने, जो हमारे बहुजन महापुरुषों का दबा हुआ इतिहास था, उस इतिहास को दोबारा उत्तर प्रदेश में जागृत किया है। आज उत्तर प्रदेश अगर आप जाकर के देखेंगे तो आज उत्तर प्रदेश हमें एक बहुजन विरासत के रूप में वो राज्य दिखाई पड़ता है। आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में, अगर जो लोग विकास के नाम पर भी वोट देते हैं, तो मैं उन लोगों से भी कहता हूं कि आप लोग विकास देखें तो 2007 से लेकर के 2012 तक जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की जो सरकार रही थी, अगर आप उस सरकार पर अमल करें, या उससे पहले की जो सरकारें रही थी आदरणीय बहन जी की, अगर उस सरकारों का आप लोग काम देखें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी पर सबसे अधिक काम बहन जी ने किया है। रोजगार बहन जी ने देने का काम किया है। आदरणीय बहन जी ने जब अपनी सरकार बनी तो उस सरकार में एक स्पेशल गुंडा एक्ट बना करके 1,45,000 गुंडों को जेल में डालने का भी काम किया था। अब फिर से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने ब्राह्मण एससी गठजोड़ के माध्यम से 2022 की तैयारी कर ली है। तो साथियों, आप विश्वास करिए, बहुजन समाज पार्टी फिर से 2022 में उत्तर प्रदेश की सत्ता अपने हाथ में लेगी। इसके लिए आप सभी लोग जी जान से जुट जाएं, और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको विरोध करने दें, जो लोग कमियां गिना रहे हैं उनको कमियां गिनाने दें, क्योंकि वो उनका अधिकार है। वो लोग कुछ भी करे या कहे, आप लोगों को उन पर बिल्कुल ध्यान ना देते हैं, उन लोगों को
पूर्ण रूप से इग्नोर करते हुए आप लोगों को बहुजन समाज पार्टी के लिए जी जान से लगना होगा। बसपा के कार्यकर्ता को ही बहुजन समाज पार्टी का मीडिया बनना पड़ेगा। तो साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सबसे अलविदा चाहूँगा। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय भीम, धन्यवाद।